का मैंने गणपति बना रखा है, तो यहाँ पे धागा थोड़ा सा कम पड़ रहा था, तो मैंने तो अभी धूप खिल चुकी है और बाकी और चीज़ मिले ना मिले पर चाय जरूरी है। चाय ये रस्सी अगर लंबी बनाई जाए तो ये लकड़ी लेने के लिए ईंटी और गोबर से पुताई, क्योंकि तो पहाड़ों में लिखे है झमाझम बारिश। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं हूँ शोभा रावत और आप देख रहे हैं उत्तराखंडी शोभा ब्लॉग। आज ब्लॉग की शुरुआत करी मैं 12:30 बजे से और सुबह से हो रही थी यहाँ पे बहुत तेज बारिश इतनी तेज थी कि हम बाहर नहीं आ पा रहे थे। मुझे जाना था आज कर्णप्रयाग, पर इतनी तेज बारिश होने की वजह से मुझे आज रुकना पड़ा। और अभी मौसम देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे अब बारिश आई या ना आए, पर अभी धूप खिल चुकी है, धूप आ चुकी है और धूप के साथ साथ यहाँ पे बारिश भी हो रही है और मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है। और ऐसे ठंडे मौसम में बच्चे को लेके जाना थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा है और कर्णप्रयाग में बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा होगा, तो अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है और गाड़ियाँ मिलनी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जो गाड़ियाँ चलती हैं वो चलती है सुबह के टाइम पर। और जो हमारा मार्केट है, तो हमारी मार्केट में गाड़ियाँ चलती हैं सुबह के टाइम पर। अब टाइम भी ज़्यादा हो गया है, गाड़ियाँ भी नहीं मिलेगी और बारिश भी लगी हुई है, तो इस वजह से आज थोड़ा सा मैं रुक रही हूँ और जाऊँगी कल या परसों जाऊँगी। तो मैंने आपको फर्स्ट ब्लॉग में बताया था कि मैंने मैक्रम के बहुत सारे झूले बनाए हुए हैं और वॉल हैंगर बनाए हुए हैं, की हैंगर बनाए हुए हैं। मैं थोड़ा सा क्राफ्टिंग वगैरह जब भी थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने का होता है या कुछ करने का मन नहीं होता है तो मैं ऐसी क्राफ्टिंग कर लेती हूँ, या ऐसे कभी पेंटिंग कर लेती हूँ, कभी ऐसे मैक्रम के धागों से क्राफ्टिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो हार्ट शेप में मैंने मैक्रम का मिरर बना रखा है, इस तरीके का बना रखा है मैंने। कोई जो इसके नीचे से ये पॉकेट बना रखा है और पॉकेट में मैंने इस तरीके से फूल लगा रखे हैं। आप इसमें कंघी वगैरह रख सकते हैं या कुछ भी अपने हेयर बैंड रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। साइड से भी, मिरर के साइड से भी मैंने यहाँ पे क्या कर रखे हैं, फूलदान बना रखे हैं या फ्लावर वाज बोल सकते हैं, फ्लावर पॉट बोल सकते हैं, तो इस तरीके के बना रखे हैं। और ऊपर से मैंने इस तरीके का ये बना रखा है की हैंगर, तो इस तरीके का मैंने ये की हैंगर बना रखा है। और ये है झूला, और झूले में मैंने अपना गुड्डा रखा हुआ है। और इस तरीके का मैंने गणपति बना रखा है। तो यहाँ पे धागा थोड़ा सा कम पड़ रहा था, तो मैंने जो गणपति जी हैं उनके कान पे मैंने पिंक कलर के धागे से उनके कान बना रखे हैं। तो यहाँ पे जो मैंने गणपति महाराज जी बना रखे हैं, हार्ट शेप का मिरर बना रखा है और की हैंगर हो गया, झूला हो गया, ये सारे मैंने शादी से पहले बना रखे हैं। शादी के बाद इतना टाइम नहीं मिला, पर मैंने कर्णप्रयाग में भी कुछ बना रखे हैं। की हैंगर बना रखा है और एक झूला बना रखा है मैंने, लंबा झूला बना रखा है, छोटा झूला बना रखा है, तो वो भी आपको दिखाऊंगी। तो ये शादी से पहले बना रखे थे, शादी के बाद मैंने 2-3 बना रखे हैं, वो मैंने गांव में रखे हुए हैं। ये क्राफ्टिंग कभी होता है ना कि मूड थोड़ा अपसेट सा रहता है, कुछ वजह भी नहीं होती, पर थोड़ा सा रहता है कि यार पूरे दिन भर मूड थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है, तो मैं इन चीज़ों को कर लेती हूँ, या पेंटिंग कर लेती हूँ, या ऐसे क्राफ्टिंग वगैरह का काम कर लेती हूँ। तो इससे थोड़ा क्या होता है, माइंड फ्रेश हो जाता है और फ्रेशनेस भी फील होती है और दूसरे काम करने का भी थोड़ा सा मन करता है। तो इस तरीके के मैं काम करती रहती हूँ और ये अपने माइंड को फ्रेश करने का बहुत ही अच्छा तरीका है जो मैं यूज़ करती हूँ। तो आज बाहर का मौसम अभी दिखाती हूँ, बाहर कैसा हो रखा है मौसम। धूप खिल चुकी है और अभी हो रहा है कि यार चले जाना था मुझे कर्णप्रयाग, पर देखते हैं कैसा रहता है मौसम। तो अभी धूप खिल चुकी है और बाहर सुबह हो रही थी बहुत तेज़ बारिश, पर अभी धूप की वजह से मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया है। और आम पे देख रहे होंगे कितनी सारी बोरे आ रखी हैं। चाय भी पीन में, चाय ना पापा मैं भी चाय पीन में, सब चाय पी। तो यहाँ पे दिन के 1 बजे पी जा रही है चाय, क्योंकि आज मौसम हो गया है ठंडा और पहाड़ियों का फेवरेट होता है चाय। पहाड़ियों को और चीज़ मिले ना मिले पर चाय ज़रूरी है। चाहे जून की गर्मी हो, चाहे जुलाई की गर्मी हो, दिन के 12 बजे हो चाहे 1 बजे हो, पर चाय बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे हमने दिन का लंच कर लिया है और लंच करने के बाद यहाँ पे कर रही हूँ मैं किचन को पुताई करने के लिए या कमरे की पुताई करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है गोबर। गाय का गोबर से यहाँ पे पुताई की जाती है, क्योंकि गाय का गोबर शुद्ध होता है। और अब गाय का गोबर और मिट्टी को मिक्स करूँगी और फिर उसमें डालूँगी पानी, थोड़ा सा उसे पतला करूँगी और फिर उससे करूँगी पुताई। तो गांव में मोस्टली क्या होते हैं, मिट्टी के कमरे होते हैं, तो मिट्टी के कमरों के लिए हम यहाँ पे गोबर और मिट्टी से ही पुताई करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक कपड़ा लेते हैं और कपड़े को मैंने गोबर और मिट्टी में डिप किया, उसे अच्छे से भिगोया। और अब इस तरीके से सबसे पहले मैं चूल्हे की लिपाई पुताई करूँगी और चूल्हे की लिपाई पुताई करने के बाद पूरे कमरे की पुताई करूँगी।
तो यहाँ पे क्या होता है, मिट्टी के कमरे इसलिए बनाए जाते हैं ताकि गर्मियों में मिट्टी के कमरे ठंडे होते हैं और ठंडियों के टाइम पे गर्म होते हैं, इसलिए यहाँ पे मिट्टी के कमरे बनाए जाते हैं, भले ही दीवारें सीमेंट की हो जाए। तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ पुताई क्योंकि मेरी बेटी भी उठने वाली है। तो अभी जा रही हूँ इधर, गेना बोट रहे हैं, बैल के लिए बल्द के लिए गेना बोट रहे हैं। मुझे लग गया है आज भयंकर जुकाम, मेरे गले से आवाज नहीं आ रही है और ये बोट रहे हैं गेना। तो ये गेना बन रहा है, ये बुआरियां हैं, वो धोती नहीं पहनी है, उन धोतियों की बना रही है गेना। मेरी माता जी की उम्र की वे लोग धोतियों को छोड़ चुके हैं, अब धोतियों का यूज हो रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। गेना गेना माता जी तुम्हारी बारी बूढ़ी नहीं हो, ऐसा ही रहेगी, वो जवानी के जवानी वो भी तो कभी बूढ़ी होगी। तो यहाँ पे धोतियों में बहस होने लग गया है। बुआरी न छोड़े सास वो तो नहीं काम करती बुआरी। सास ने नहीं, सास आ गई पाखुले से धोती पे, और धोती वाले आगे सूट पे, सूट वाले आगे जीन्स पे। इस तरीके से धोती का यहाँ पे रस्सी बनाया जाता है। ये रस्सी काम आती है बैल, गाय या भैंस वगैरह जानवरों को बांधने का, और जो खूंटी पे जानवरों को बांधा जाता है तो वो इसी रस्सी से बांधा जाता है। पहले भीमल की रस्सियाँ बनाई जाती थी, पर अब भीमल का इतना इस्तेमाल नहीं हो रहा है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप देख रहे होंगे इस तरीके से धोतियों के 5-6 हिस्से कर रखे हैं, बराबर हिस्से कर रखे हैं, और फिर इस तरीके से जोड़ करके गहना बनाया जा रहा है। यहाँ पे रस्सी बनाई जा रही है। ये रस्सी अगर लंबी बनाई जाए तो ये लकड़ी लेने के लिए या घास वगैरह लेने के लिए, घास वगैरह लाने के काम भी आता है, पर अगर छोटा बनाएंगे, इसे मोटा बनाएंगे तो ये गाय बच्चों को बांधने का काम आता है। तो पहाड़ों में लिखे है झमाझम बारिश, और बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से यहाँ पे कोहरा कोहरा लग चुका है। और थोड़े से दिन में धूप आई थी, मैंने दिखाया था उस टाइम में हल्की धूप आ चुकी थी, पर फिर से बारिश का ये हाल। और बारिश बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा मतलब ये हो रहा है कि आग के पास से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है बस आग के पास बैठे रहो या तो रजाई में घुसे रहो, इतना ठंडा यहाँ पे हो चुका है। और पहाड़ों का मौसम तो वैसे ही हमेशा अगर थोड़ी सी भी बारिश पड़ी तो एकदम से ठंडा हो जाता है। तो इन खूबसूरत बातियों के साथ साथ आज का ब्लॉग इतना ही। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में नए दिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।